हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आ जाइए, आज हम लोग सीखते हैं भिन्नों का गुणा और भाग करना। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था भिन्नों का जोड़ना और घटाना, वो भी साधारण भिन्नों का सीखा था। और पहले तो हमने दो परमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना सीखा था, उसके बाद दो से अधिक यानी तीन परमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना सीखा था। तो आज हम लोग सीखेंगे परमेय संख्याओं का आपस में गुणा करना और भाग करना। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 4/2 मल्टीप्लाई 3/5। अब ये एग्जांपल है। अब इसका सिंपली आपको सरल करना, आगे लिखा हुआ है सरल करो। तब आप क्या करेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको करना है। देखिए जब भी आपको मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन दिखाई दे, गुणा वाली भिन्न दिखाई दे, तो आपको करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं करना होता, डायरेक्टली आपको अंश का अंश में गुणा, बट्टे और हर का हर में गुणा सीधा सा कर देना होता। तो देखिए 4 का 3 में गुणा करेंगे, 3 × 4 और 2 × 5। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 3 12 और 2 5 10। बस सॉल्व हो गई। इसे आप सरल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 2 6 12 2 5 10 इक्वल 6/5, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई यानी भिन्नों का गुणा बहुत ही सरल होता है। आज ऐसे ही डायरेक्टली आपको दे दी, जैसे 2/5 मल्टीप्लाई 3/6 इंटू 2/1 या 4 ये दे दिया। तो आप कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि देखिए यहाँ पर अंश का अंश में हर का हर में, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक से अधिक कितनी भी परमेय संख्या दी हुई हो उनका मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 2 3 × 6 6 2 × 12। अब 5 का 3 में, 5 का 6 में, 5 6 × 30 34 × 120 डायरेक्टली कर सकते हैं। इसे काट सकते हैं, 12 × 12 और 10 बार चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आशा करता हूं मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शन का सीख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं फ्रैक्शन का डिवाइड। जब दो परमेय संख्या दी हुई हैं और उनका आपस में भाग करना है तब आप कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भिन्नों का भाग करना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद सीखते हैं। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, डिवाइड 5/3। ये एग्जांपल है, बोल रहा है सरल करो। तो आपको कैसे करना है, सिंपल आपको करना क्या है, देखिए तो 2/5 ये आपको एक फ्रैक्शन, ये परमेय संख्या अलग, ये परमेय संख्या अलग दिखाई दे रही है। तो आपको करना क्या है, भाग वाली भिन्नों में आपको सिंपली एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो भी देखिए क्या है। 2/5 मतलब आगे वाली फ्रैक्शन को आप वैसा ही रखेंगे जैसा है, और बाद में जो पीछे है ये जो भाग का चिन्ह दिया है इसके स्थान पे आपको लगाना है गुणा का चिन्ह। अब आप गणित में रूल समझते हैं, कुछ लगाएंगे तो कुछ हटाएंगे। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऐसा तो डायरेक्ट है नहीं कि भाग की जगह हम गुणा लगा लिया और पीछे वैसा ही लिख दिया, लेकिन इसके लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। देखिए अगर भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो ये वाली संख्या पलट जाएगी, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, मतलब अंश हर में आ जाएगा, हर अंश में चला जाएगा। तो 3 ऊपर 5 नीचे। अब इसे आप डायरेक्ट करना सीख ही गए हैं, ये तो मल्टीप्लाई वाली भिन्न बन गई। अब इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 3 × 6 5 5 × 25। बस सिंपल से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको बढ़िया से तैयार हो जाए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3/9 डिवाइड 2/3। एक एग्जांपल ये लिया मैंने। चलिए अब इसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर पहली परमेय संख्या को हमें वैसा ही लिख लेना है। तो अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, हमने बताया अभी आपको। अब ये वाली ऊपर हो जाएगी, ये वाली नीचे, तो 3 ऊपर 2 नीचे। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 × 9 9 2 × 18। इसे काट सकते हैं, 9 1 × 9 9 2 × 10। तो फाइनली आंसर 1/2 आ गया। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका भी एक से अधिक मतलब 2 से अधिक परमेय संख्याएं दी गई हैं तब कैसे डिवाइड करते हैं उसको भी समझा देते हैं। चलिए अब हम लोग 2 से अधिक परमेय संख्याओं का आपस में भाग करना सीखते हैं। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे 4/2 डिवाइडेड 2/3 डिवाइडेड 4/3। ये एग्जांपल लिखा है हमने, यहाँ पे एक लिख लिया एग्जांपल। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 4/2 हमने अभी बताया, एक 1 by 1 कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। देखिए पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था
कि वहां पर जब 2 से अधिक परिमेय संख्या होती थी तो उनको आपस में कैसे ऐड करते थे। तो अब यहाँ पर भी वैसा ही है सेम, बस चिन्ह अलग है। हमें डिवाइड करना, वहां पर हमें करना था ऐड, अब यहाँ पे हमें करना डिवाइड। तो देखिए कैसे करेंगे, तो बस वही याद रखना, 2 हम यहाँ से ले लेंगे, तीसरी को वैसा ही एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, तो 4/2 को 4/2। अब डिवाइड का चिन्ह है, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। उसके बाद ये जो पीछे वाली परिमेय संख्या है इसके बाद वाली, तो इसको हमें पलट देना है। तो 3 ऊपर 2 नीचे। अब यहाँ पर सेम वैसा ही ये छोड़ देंगे अभी हम। आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट लेकर चलें, उसके बाद करें। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12, अभी हमने सिखाया जस्ट, तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है। अब हम आगे करते हैं, देखिए अब आगे क्या करेंगे, ये लाइन हम वैसे ही लिख देंगे, मतलब ये परिमेय संख्या को हमें वैसा ही एज इट इज उतार देना है। यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है हमने अभी बताया, गुणा का चिन्ह लगाना है। उसके बाद 4/3 को पलट देना, ये ऊपर ये नीचे। तो देखिए 3 ऊपर आ गया, 4 नीचे। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं, अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का 3 में 12 3 36, अब 4 4 16, आपका आंसर आ गया। तो देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शायद अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए एक एग्जांपल हमने ये ले लिया। अब हमें इसको करना है बहुत ही सिंपल वे में करना है। हमने आपको बताया, बस कॉन्सेप्ट फॉलो करते रहना और क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए हमें 5/4 डिवाइडेड 2/5 डिवाइडेड 1/2 को सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हमें सिंपल करना क्या है, फर्स्ट वैसे ही उतार देनी है एज इट इज 4। अब डिवाइडेड कीजिए, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ये चेंज कर देने, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 5/2। अब यहाँ पर एक लाइन में ही हमको करना है। तो देखिए इसको भी हमें चेंज कर देना है, और इसको ऊपर, इसको नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे। 1 का नीचे कोई मतलब नहीं, हमें करना क्या है, डायरेक्टली एक लाइन में आंसर लाना। तो गुणा करना है, 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 5 25, 25 का जब 2 में, 5 का 5 में किया 25 आया, 25 का 2 में करेंगे तो 50 आएगा। नीचे 4 का 2 में 8 आया, 8 का 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा। आप काट सकते हैं, देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, बचा 1, 10 होगा, 2 5 10, अब बस 25/4 आंसर आ गया। तो आशा करता हूं कि आज आपको ये भिन्नों का गुणा करना और भाग करना आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यदि जिन लोगों ने जो पहली वीडियो नहीं देखी है, भिन्नों का जोड़ना घटाना नहीं देखा है, तो वो देखें, उसके बाद ही इसे देखें, क्योंकि ये कम समझ में आएगी। तो चलिए आशा करता हूँ आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।